रिम्स बिल पर चर्चा कर रहे हैं और मैं इस विधेयक का, जहाँ तक रिम्स का सवाल है, उसका समर्थन करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्शन 6-7 बातों को लेकर के है और माननीय मंत्री जी, मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग ही अपनी शक्तियाँ कम करते चले जा रहे हैं। और उल्लेख करना चाहता हूँ, जो बिल ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बना दिए जाते हैं, शायद मैं नहीं कहता कि आप नहीं जाते हैं, उसको अध्ययन करते होंगे। अपन ने बात करी थी इसके प्रियम्बल में कि ये पैटर्न ऑफ दी एम्स के आधार पर इस बिल को पेश किया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने अभी बताया था बॉडीज के बारे में कि इसकी स्टैट्यूटरी बॉडीज है गवर्निंग काउंसिल, लेकिन आपने इंस्टीट्यूट का जिक्र नहीं किया। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ ए बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिसका प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट का कौन होता है एम्स में, मालूम है आपको? माननीय मंत्री जी, प्लीज सॉरी, मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट एम्स में या जितने भी एम्स विभिन्न स्टेट्स में बनी है, वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। और आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए पूरे सदन में, एम्स दिल्ली का जो इंस्टीट्यूट का जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट जो होता है, वो माननीय केंद्रीय मंत्री नड्डा साहब हैं। ये प्रोविजन है एक्ट में। अब बात करता हूं, जो इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन होता है। आपने प्रोविजन किया चीफ सेक्रेटरी। अफसोस है, और मैं 8 करोड़ जनता के समक्ष कहना चाहता हूं कि पता नहीं क्या कारण है कि जो ब्यूरोक्रेट्स लिख के लाते हैं और एजुटिव्स को अप्रूव कर दिया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्निंग बॉडी का चेयर। कम से कम मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सदन के सामने कि इसका प्रोविजन कर दीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट होगा और बीइंग ए प्रेसिडेंट वो गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन होगा। ये करिए, नहीं तो अन्यथा बड़ी दिक्कत रहेगी। ये लोग हमको हैं तो ये विधायिका के, दे आर द पब्लिक सर्वेंट, लेकिन हम इनके पब्लिक सर्वेंट बनते चले जा रहे हैं। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के साथ कहना पड़ रहा है। फिर बात करते हैं, आप इंस्टीट्यूट पढ़ लीजिए, एम्स का इंस्टीट्यूट पढ़ लीजिए अध्यक्ष महोदय, उसमें 3 एमपीज का प्रावधान है। आप पूछिए न अफसरों को, 3 लोकसभा के सदस्य उसमें मेंबर होते हैं इंस्टीट्यूट में, और स्टेट और गवर्निंग बॉडी में 1 होता है। यहां हम कंफ्यूजन कर रहे हैं, मेरे कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट और बॉडी, जो गवर्निंग बॉडी है, 2 बॉडी है वहां। इंस्टीट्यूट में भी सारे लोग होते हैं, ये आपने देख लिया होगा। तो मेरा एक है, 2 जरूर देखिए इसको, बाद में ले आना वाली संशोधन, लेकिन मैं आपके जहन में डाल रहा हूं, ये चेंज कर दीजिए कि गवर्नमेंट जो है कोई भी हो, गवर्नमेंट ही नियुक्त करेगी चेयरमैन उसका और उसका प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट का। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात टीचिंग की बात कर रहा हूं। आपने लिखा है इसमें, हम एम्स की बात कर रहे हैं, आपको जानकारी है एम्स अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन भी देता है नहीं देता है? तो रिम्स क्यों नहीं दे सकता? आपको जानकारी है पीजीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़ रिसर्च, यहां ऑफिसर्स बैठे होंगे दीर्घा में, वो जानते हैं इस चीज को कि पीजीआई चंडीगढ़ में भी एक्ट में प्रोविजन है, हालांकि वो एक्सक्लूसिवली पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के लिए है, लेकिन अब वहां मांग हो गई है और शायद 2025 से वहां यूजी का मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। और उसका बजट क्या है आपको मालूम है? 2500 करोड़ रुपए। चौथी चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने देखा है कि ये आरयूएचएस कितने कैंपस है, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, कितना होगा? पूछ रहा हूं, आप बता देना मेरे को कितना होगा। आपको मालूम है एम्स में कितना है? जिस एम्स की हम बात कर रहे हैं वो है 213 एकड़, और कब का है वो? 1956 का। अंदाज लगाइए। जिस तरह से एसएमएस, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस वक्त के शासकों को कि आज भी जो एसएमएस की बिल्डिंग 100-150 वर्ष के बाद भी पूरे राजस्थान नहीं, यूपी, हरियाणा और एमपी का लोड जो है झेल रही है, और आप उसी आरयूएचएस को लेते लाना चाहिए। रिम्स 500 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर जमीन लेनी चाहिए थी और वहां डेवलप करते, जिससे आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल की आवश्यकताओं का कैटर कर सकता। तो एक इसको भी देखिए, जो लोग कह रहे हैं, जो आशंका, रिम्स के विरोध में कोई नहीं है, या जितने भी लोग रिम्स के, मैं समझता हूं उसके विरोध में नहीं है। आप इसके प्रोविजंस देखिए, किस चालाकी से ये अफसर्स, लॉ डिपार्टमेंट, फाइनेंस
इन सबको बैठ करता है और किस चालाकी से मिली भगत करके आपके हाथों से ही आपके हाथों को कमजोर कर देते हैं। इसको देखिए आप, ये बेसिक प्रश्न है विधायिका के सामने। एक फिर मैं आना चाहूंगा, आपने कहा इसमें एक लिखा, इसमें लिख दिया इसमें, दिस शैल बी द फॉर एक्सक्लूसिवली पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। भाई वो है, क्या लिखने की जरूरत थी, सीधा लिख देते मेडिकल एजुकेशन। आप भविष्य में रहता मेडिकल कॉलेज खोलते, आपका मेडिकल कॉलेज है, उसी को अपलोड कर, जो अपग्रेड वो ही करके वो इंस्टीट्यूट का कॉलेज होता है। क्या प्रॉब्लम है, इनसे पूछना आप अधिकारियों से, भाई इसके पीछे पर्पस क्या है कि वो मेडिकल कॉलेज जो आप इसको RUHS उसकी संपत्ति तो ले रहे हैं आप, और वो बच्चों की गारंटी भी ले ली है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो 2 मिनट दीजिए, मैं केवल बेसिक की बात कर रहा हूँ। थर्ड स्टेज है। एक बात और कहना चाहूंगा, नहीं इसमें कोई वो नहीं है, मैं केवल जहन में आपके ला रहा हूं जिससे कि अगली बार आप संशोधन लेके आए तो इन चीजों को प्रोविजन कर लें। एक बात कहना चाहता हूं, फंड्स कहीं भी एम्स में या PGI में जो भी फंड्स आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट दे और चाहे वो फीस के द्वारा आए, वो वहां रहते हैं और गवर्नमेंट विल डिसाइड कि उन फाइनेंस डिपार्टमेंट विल डिसाइड कि उन फंड्स को कहां इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आपको मालूम है क्या करने जा रहे हैं, क्या घोटाला करेंगे, सुन लीजिए। जो सरप्लस फंड होगा वो कहां इन्वेस्ट कर सकती है गवर्निंग बॉडी, जहां कोई विधायिका एक आदमी होगा, कहां कर सकती है, स्टॉक्स में, शेयर्स में एंड सिक्योरिटीज में। पब्लिक की मनी का दुरुपयोग करने का अधिकार आप इन ऑफिसर्स को दे रहे हो। ये सोचने का विषय है कि गवर्नमेंट या डिसाइड करे इन्वेस्टमेंट हुआ किया जाए, ये नहीं कि एक बॉडी होता है कि आप जानते हो कॉर्पोरेशंस में प्राइवेट बैंक्स को दे देते हैं, सिक्योरिटीज में दे देते हैं और आप जानते हो उसका कमीशन मिलता है। आपको मालूम होगा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने पर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर कमीशन का प्रोविजन होता है। क्या द्वार खोल रहे हैं, ये पहली बार देखा है मैंने किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कि उसको स्टॉक एंड शेयर मार्केट फाइनेंस डिपार्टमेंट विल डिसाइड। फाइनेंस डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि आप फंड्स को कहा, जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं PD अकाउंट होता है या गवर्नमेंट बताती है या कॉमर्स जो पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स हैं वहां इन्वेस्ट करते हैं, वहां डिपॉजिट करते हैं। आप तो पूरा अधिकार दे रहे हैं, ये सोचने की बात है। श्री थावरचंद सर मैं बिल्कुल खत्म ही कर रहा हूं, सबको अवसर मिला दो साहब, बुराइए। देखिए मैं श्री थावरचंद, देखिए एक और बात, लास्ट मैं सभापति महोदय, श्री थावरचंद बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, इस चीज पे ऐतराज है जब माननीय सदस्य अच्छे केवल मैं आपको सजेशन दे रहे हैं, सारा विषय और आगे ना सुनिए, माननीय प्रतिपक्षी ने बिल कहा। के ऊपर सारा बिल विषय के उन्होंने ऊपर कोई आगे सदस्य विषय इससे वस्तु पे ज्यादा- बोलता है तो उसको इससे रोक नहीं ज्यादा सकते क्या आप। मेन मुख्य बातें नहीं, आगे ना गलत उनकी। बात, गलत बात ऐसे थोड़ी नहीं ये बुराइए। श्री अच्छा थावरचंद सजेशन आप आ बोल रहा रहे है। हैं, ये क्या बात हुई, आप बोल रहे हैं थावरचंद जी, बात खत्म करके खत्म कर रहा हूं। लास्ट प्लीज आप बैठिए मानिए। एक मिनट, लास्ट बात, काफी समय दे दिया और काफी आपने नोट अच्छी बात बता दी, एक साथ कर रहा हूं। मंत्री जी उत्तर भी देंगे। बात की गई है सब प्रोटोकॉल, प्लीज एम्स जो है थावरचंद जी प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा श्री दूसरे मेडिकल